7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहे हैं दो अवयव दिए हैं, एक अवयव दूसरे अवयव के बराबर है, से ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। 5 अंक का ये प्रश्न है आपका। तो पहली समीकरण जो हमारी बनेगी बच्चों, वो बनेगी हमारी यहाँ से कि a माइनस बी बराबर कितना है 1। चलो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी बराबर 1, समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या बनेगी? दूसरी हमारी बनेगी बच्चों यहाँ पर कि 2a प्लस सी बराबर 5। तो इसको लिख लेते हैं 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 2। तीसरी बनेगी 2a माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 3। चौथी बनेगी 3c प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 3 से पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0, माइनस बी बराबर माइनस 2a, माइनस से माइनस कट गया, और b बराबर आपका आ गया 2a। ये समीकरण नंबर 5 लिख लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे कि b का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a माइनस बी बराबर 1, तो हम लोग लिखेंगे a माइनस 2a, रख दिया b का मान बराबर 1। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये a जो है आपका यहाँ पर बेटा क्या माइनस? हाँ माइनस है बच्चों, माइनस का 1 है देखो सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो a बराबर क्या आ गया? 1। अब हम लोग क्या करेंगे? a का मान समीकरण 5 में रख दें, तुरंत हमें किसका मिल जाएगा? b का मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 2a, a की जगह पे रखेंगे तो b बराबर 2 गुणे 1, और b बराबर आपका हो गया 2 एकम 2। ठीक है, अब ये a और b के मान हमें पता चल गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? a का मान या फिर b का, चलो a का मान रखते हैं समीकरण 2 में। किस में रखते हैं? समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण जो 2 है वो हमारी है यहाँ पर कि 2a प्लस सी बराबर 5। तो ये हो गया 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, 2 एकम 2 प्लस सी बराबर 5। तो c बराबर 5 माइनस का 2, c बराबर हो गया 3। ठीक है, a b c के निकला। अब क्या करो? जे जो c का मान है वो समीकरण 4 में रख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग c का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 है अपनी 3c प्लस डी बराबर 13, कि 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, 3 3 9 प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर अपना हो गया 4। चारों मान निकला ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ, बी बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ, और सी बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ, और डी बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपने इतने क्वेश्चन लगाए हैं 7 तक, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं ए बराबर जो आपको दिया है एक ऑब्व्यूज बनाना है का एक वर्ग है, क्या होगा इसमें बच्चों, इसमें हो जाएगा m इक्वल टू n, ठीक है। ओके, आगे देखो नवा वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए ऑब्व्यू के निम्नलिखित युग्म संभव हैं, समान है या फिर संभव है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ, बी वाला आंसर होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। आंसर नहीं बनते आपको दिखेंगे, क्योंकि या तो फिर x से x कट जाएगा या फिर y से y कट जाएगा, मतलब वेरिएबल बचेंगे ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको कह रहे हैं 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या फिर 1 हो, ठीक है। ये डी वाला आपका होगा। इसमें अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के अबाउट पे जाइए अभी, और हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो। जैन क्लासेस इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अवेलेबल है, सब पे ज्वाइन कर लो, हर जगह पीडीएफ पढ़ते रहते हैं, ठीक है, हिंदी के इंग्लिश के सब के।